नमस्कार सभी 10th क्लास के विद्यार्थियों, आपका स्वागत है इस स्पेशल विज्ञान की क्लास में। आज की हम बात करने वाले हैं अम्ल, क्षारक और लवण के जो मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बनने वाले हैं उनकी हम बात इस वीडियो में करेंगे। कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे तो उसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, परंतु सभी क्वेश्चन जो छोटे छोटे क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चन कुछ बैठ सकते हैं उनको हम यहाँ पर रिविज़न करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जिप्सम को कितने ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। देखो, जिप्सम को एक विशेष ताप पर गर्म किया जाता है, उस ताप को आपको बताना है। तो उस ताप का जो मान है वो हो जाएगा 373 केल्विन। या फिर आपको एग्ज़ाम में आपको या फिर देखो 373 की जगह पर अगर मान लो कि आपको 100 डिग्री सेल्सियस आए तो भी आपको राइट आंसर कर देना है, क्योंकि आपको पता है एक केल्विन बराबर क्या होता है। देखो, एक केल्विन जब भी आता है तो केल्विन 273 अपने साथ लेके आता है। तो एक जब भी 1 डिग्री सेल्सियस होता है तो इसका मतलब होता है कि 273 केल्विन होता है। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस भी आपका आंसर राइट हो सकता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आशुद्ध जल के पीएच मान क्या होगा। आशुद्ध जल होता है, देखो पीएच क्या होता है, ऐसा स्केल होता है जिसमें यहाँ पर 0 मान होता है जो अम्लीय होता है, या फिर यहाँ पर 14 मान होता है तो वो होता है ज़्यादातर क्षारीय। यहाँ पर एक मध्य पॉइंट होता है जो 7 का मान होता है, उसको बोलते हैं उदासीन। और यहाँ पर आशुद्ध जल का पूछा तो आशुद्ध जल का जो मान होता है वो होता है उदासीन। और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7। इस 7 से इस तरफ 0 की तरफ जाओगे तो इधर अम्लीय मान बढ़ता है, जबकि इस 7 से इस तरफ जाओगे तो इधर क्षारीय मान बढ़ता है। इतना सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया कर विरंजक चूर्ण बनाती है। विरंजक चूर्ण बनाने का मतलब है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, है ना। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2 ये होता है विरंजक चूर्ण का सूत्र। इसको कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन मिलता है, क्लोरीन मिलता है, और क्या बना देता है, चूर्ण का बना देता है किसका, विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट में क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं। देखो क्या है, धावन का जो सोडा है इसका सूत्र क्या होता है, धावन सोडे का सूत्र धोने का सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, है ना, Na2CO3 होता है। इसके साथ साथ में 10H2O भी लगा हुआ होता है। इसका मतलब होता है कि 10 अणु किसके हैं, जल के हैं। तो धावन सोडे में क्रिस्टलन के जल के कितने अणु हैं, तो 10 है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो हमारा लास्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है। देखो, अपच की स्थिति कब बनती है, जब हमारे पेट में क्या हो जाता है, एसिडिटी बनने लगती है। और एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हमें एंटासिड का उपयोग करना चाहिए। एंटासिड हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं अपन, इसके लिए उपयोग में इनो जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जल्दी से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु के इनेमल का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इनेमल यानी जो हमारे दांत होते हैं, हमारे दांत होते हैं इस प्रकार से। और इनेमल किसे कहते हैं, हमारे इसके चारों ओर जो आवरण होता है इसको इनेमल कहते हैं। और ये जो इनेमल है ये कब खराब होने लगता है, जब धातु का जो पीएच मान होता है वो 5.5 से जब कम हो जाता है, जब अम्लीय हो जाता है, तब क्या हो जाता है, धातु का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लवण परिवार के सूत्र लिखिए। लवण परिवार, यहाँ पर कुछ लवण दिए हुए हैं और इधर मैंने सूत्र लिखे हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। तो बेकिंग सोडा किसे बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो ये सोडियम है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको खाने का सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खाने का सोडा, है ना, खाने का सोडा भी इसको कहते हैं। तो देखो, खाने का सोडा और धोने के सोडे में कुछ अंतर नहीं है। यहाँ पर Na2 थे, इसकी जगह पर एक हाइड्रोजन आ गया, इसीलिए यहाँ पर क्या बच गया, जैसे ये वॉशिंग सोडा जिसको धोने का सोडा बोलते हैं, तो यहाँ Na2 है, जबकि यहाँ पर एक H आ जाता है और Na एक ही रह जाता है। तो ये धोने का सोडा है और ये खाने का सोडा है। अगला क्वेश्चन, अगला है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण अभी बताया था मैंने, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है, ये कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हो गया, है ना, कैल्शियम CaOCl2। कास्टिक सोडा,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो ये आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनमें से कोई ना कोई एक तो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएगा, तो थोड़े से इन सूत्रों को थोड़ा याद रखना है ना। वॉशिंग पाउडर जिसको अपन धोने का सोडा कहते हैं, तो क्या है, सोडियम कार्बोनेट, जिसे Na2CO3 के नाम से जाना जाता है, या इसका जो सूत्र है ये Na2CO3 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको क्या करता है, ये POP होता है ना, POP। जब भी हमारी हड्डी वड्डी टूट जाती है तो ऊपर जो प्लास्टर लगाते हैं ना, प्लास्टर चढ़ाते हैं, उस प्लास्टर को ही बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, POP है, जो हमारे हड्डी वड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसके ऊपर लगाया जाता है। कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम Ca होता है और सल्फेट SO4 होता है, और कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट का मतलब आधा अणु इसमें क्या है, जल का है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु किसके हैं, क्रिस्टलन जल के हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बता दे तो आपको बताना है 1/2, आधा जल का अणु है। कितना है, आधा जल का अणु है। तो ये हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और एक छोटा सा लेक्चर जिसमें हो सके इतने मैंने क्वेश्चन दिए हैं। अगर वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और प्लीज़, कुछ भी समय नहीं लगता है, आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, मैं एक ही शब्द मांग रहा हूँ कि वीडियो को क्या करिए, एक बार लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो थोड़े ट्रेंडिंग में जाए, इससे हम और भी वीडियो आपके लिए बना सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।